और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के जयपुर, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। पदाधिकारीगण, लोक कलाकार, शोधकर्ता, युवा साथियों, मातृशक्ति, भारत की लोक चेतना के सभी धारकों को मेरा सादर प्रणाम। आज का ये कार्यक्रम केवल राजस्थान का स्वागत नहीं है, भारतीय संस्कृति की आत्मा का स्वागत है। ये केवल एक अभिवादन नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा का उद्घोष है, जिसमें अतिथि को देवता माना गया है। आज जब मैं आप सब इस ऐतिहासिक नगरी जयपुर में लोकमंथन 2026 के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संपूर्ण भारत अपनी लोक परंपराओं, अपने रंगों, अपने सुरों और अपने विचारों और अपनी आत्मा के साथ एक मंच पर उपस्थित हो। आज का यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये भारत की उस सनातन चेतना का उत्सव है जिसने हजारों वर्षों तक इस संदेश को जोड़कर रखा। जब जब दुनिया ने भारत को समझने का प्रयास किया, तब तब उसी भारत की पहचान हमारे महलों में कम, हमारे गांवों में अधिक मिली है, हमारी चौपाल में अधिक मिली है, हमारी पुस्तकों में कम, हमारे लोकगीतों में अधिक मिली है। इसलिए क्योंकि भारत को यदि समझना हो तो केवल इतिहास पढ़ना पर्याप्त नहीं है बल्कि भारत को महसूस करना पड़ता है। इसलिए भारत मिलता है तो खेतों की मेड़ों में मिलता है, ऊंट की घंटियों में की धुनों में मिलता है, ढोलक की थाप में मिलता है और मांड गायन में मिलता है, बीलों की बांसुरी में मिलता है, कालबेलियों के नृत्य में और किसी माँ की लोरी में मिलता है। यही भारत का लोकमंथन का विषय है। हमारे इस आयोजन का मूल मंत्र है, हम भारत के लोग। यही शब्द जिसमें हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, लेकिन इससे भी पहले ये शब्द भारत की हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति का परिचय रहा है। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम केवल एक जाति है, एक भाषा है, एक क्षेत्र है। भारत ने कहा हम अनेक लेकिन हमारी आत्मा एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाषाएं बदलती है पर भाव नहीं बदलता, भोजन बदलता है पर अतिथि सत्कार नहीं बदलता, वस्त्र बदलते हैं पर संस्कार नहीं बदलते, पूजा बदलती, पद्धतियां बदलती है पर परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं बदलती। यही भारत है और यही हमारी शक्ति है और यही लोकमंथन का संदेश है। आज राजधानी की इस धरती तो इस संस्कृति विधवा का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जाता है। 20 कोस में पानी बदलने और 40 कोस में वाणी, लेकिन राजस्थान में तो कुछ दूरी पे ही तो बोली बदल जाती है और हमारे लोकगीत बदल जाते हैं, हमारा पहनावा बदल जाता है, लोक देवता भी बदल जाते हैं, लेकिन भारत माता के प्रति प्रेम नहीं बदलता है।